अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमने पहले देखा था, नंबर कन्वर्जन हमने सीखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि डेसिमल को किसी और नंबर में किस तरह चेंज कर सकते हैं, किसी और नंबर को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो वैल्यू होती है उसका जो ऑपोजिट है वो उसका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वैल्यू है जीरो। जीरो का जो उल्ट होगा, हम बाइनरी की बात कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, तो हम बाइनरी लैंग्वेज में ये अंडरस्टैंड करेंगे। जीरो का जो ऑपोजिट होगा वो होगा वन, और वन का ऑपोजिट क्या होगा, जीरो। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जो भी हमें गिवन वैल्यू होगी उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वैल्यू सेवन, जो पॉजिटिव सेवन की बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव सेवन हमारे पास है तो इसका जो नेगेटिव क्या होगा, माइनस सेवन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू माइनस नाइन का जो ऑपोजिट होगा वो होगा पॉजिटिव नाइन। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब स्टूडेंट, ये जिस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अ बिट विद ऑपोजिट वैल्यू टू द गिवन वन इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि एक बिट जो कि ऑपोजिट वैल्यू को लेके आती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और कंप्यूटर साइंस में इसका काफी ज्यादा रोल है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं मजीद। कॉम्प्लीमेंट्स, हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है और टूज कॉम्प्लीमेंट्स है। वंस कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट टूज कॉम्प्लीमेंट्स को। स्टूडेंट्स, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट को हम अब स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स। द वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू दी गई है उसको आपको क्या कर देना, आपने उसको रिवर्स कर देना, यानी आपने उसकी वैल्यूज को चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल वन है वैल्यू, तो वन को हम कन्वर्ट कर देंगे जीरो में, यानी कि जो भी वैल्यूज होगी उनको हम उसकी अपोजिट वैल्यू में उसको चेंज कर देंगे, जिस तरह के स्लाइड्स में इधर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। ये देखें, द वंस कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, कैन बी ऑब्टेन, हासिल किया जा सकता है बाय चेंजिंग ऑल वंस टू जीरोस, जितने भी उसमें वंस होंगे उसको जीरो बिट में चेंज कर देंगे, एंड ऑल जीरोस, यानी कि जीरो बिट जो होगी उसको किस में चेंज कर देंगे, वन। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है तो जो वंस होंगे उस वैल्यूज में जो गिवन उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जीरो में, और जो जीरो होंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे वन में। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसकी डिटेल को हम देखते हैं मजीद। इसके बाद हम आ जाते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट पे। टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसके दो मेथड है, एक मेथड को यहां बताया जाएगा और एक नेक्स्ट मेथड, उसको हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स उनमें देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट को किस तरह हम ले सकते हैं, सबसे पहले तो आपने लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट जब आप ले लेंगे गिवन वैल्यू का, उसके बाद हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, वन, तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। देखें, द टूज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन, हासिल किए जा सकते हैं बाय एडिंग वन टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी टूज कॉम्प्लीमेंट्स को हासिल करने का जो हमारे पास मेथड होगा वो ये होगा, सबसे पहले आपने गिवन वैल्यू को वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जैसा कि अभी डिस्कस किया गया कि जो भी वैल्यूज होंगी, जीरोस को वन में चेंज कर देंगे और वन को जीरो में चेंज कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। जब वो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो उसमें अगर हम एक ऐड कर दें, एडिशन, वन नंबर एडिशन कर दें, तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट्स का। कौन सा रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ नंबर। यानी कि हमने अभी देखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट्स में हमने देखा था जो गिवन वैल्यू होती है उसको हमने ऑपोजिट वैल्यूज में चेंज कर देना है। फिर हमने देखा कि टूज कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट को हासिल करने का, ऑब्टेन करने का जो मेथड वो हमने लर्न किया था कि गिवन वैल्यू को सबसे पहले आपने वंस कॉम्प्लीमेंट बना लेना है, फिर उसमें आपने क्या ऐड कर देना है, वन। तो वो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा टूज कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन अब हम जर्नल एक पढ़ते हैं जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बाइनरी वैल्यू के लिए, इसी तरह
टेंस कंप्लीमेंट है, टेंस कंप्लीमेंट्स होंगे डेसिमल वैल्यू के लिए, यानी कि जो भी बेस होगी उसके हिसाब से जो हम कंप्लीमेंट्स लेंगे, यानी कि उसकी जो ऑपोजिट वैल्यू लेंगे, उसके लिए हम जनरल फार्मूला यहां डिस्कस करेंगे, ताकि हम टूज कंप्लीमेंट के साथ साथ किसी भी बेस की वैल्यू को उसका कंप्लीमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटा ये आपने ध्यान से ये बात सुननी है। जिस तरह हमने टूज कंप्लीमेंट्स को देखा, इस तरह टेंस कंप्लीमेंट होती हैं, यानी कि बेस 10 नाइन्स भी हो सकती हैं, यानी कि किसी भी बेस को हम जनरल फार्मूले की मदद से उसका कंप्लीमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो नोट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। जो हमारे पास रेडिक्स कंप्लीमेंट कहते हैं, जिसको आल्सो नोन एज आर्स कंप्लीमेंट, यानी आर स्टैंड फॉर रेडिक्स कंप्लीमेंट फार्मूला, यानी कि टूज के लिए टूज कंप्लीमेंट के लिए जो इधर हम यूज कर रहे हैं वो रेडिक्स कंप्लीमेंट, यानी टूज कंप्लीमेंट का जो अल्टरनेटिव नाम है, याद रखिएगा टूज कंप्लीमेंट को जो हम एक दूसरा नाम देते हैं वो कौन सा होता है, रेडिक्स कंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडिक्स कंप्लीमेंट ये एक फार्मूला है, आर स्मॉल आर एन इसकी पावर है माइनस कैपिटल एन। यहां जो आर है ये है बेस, ये देखिए जिस तरह आपको इधर नजर आ रहा है, स्लाइड्स पे फोकस भी किया हुआ है, आर बेस है, यानी अगर बाइनरी की बात करेंगे तो बेस 2 आ जाएगी, डेसिमल की बात करेंगे तो बेस 10 आ जाएगी, ऑक्टल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बेस हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी 16। ठीक है जी, हेक्सा की बात करें तो 16 आ जाएगी, ऑक्टल की करें तो 8 आ जाएगी। और ये क्या है, गिवन वैल्यू। फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू होगी, गिवन वैल्यू जो होगी उसको हमने कैपिटल एन की मदद से इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एन किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिवन वैल्यू में जितने डिजिट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन की मदद। स्टूडेंट्स इस फार्मूले में याद रखिए 3 जो हमने अल्फाबेट यूज किए हैं, स्मॉल आर ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन ये नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कितने टोटल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिवन वैल्यू है क्या है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। इसी तरह हमारे पास यहां एक दिया गया है रेडिक्स कंप्लीमेंट के साथ, जिस तरह हमने बात की थी पहले भी टूज कंप्लीमेंट्स और वंस, इसी तरह रेडिक्स कंप्लीमेंट के साथ ही हमारे पास इधर कंप्लीमेंट्स है डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, यानी कि जो रेडिक्स कंप्लीमेंट होगा उसमें से -1 कर दे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है वो आता है डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट। तो इसको हम जिस तरह हमने रेडिक्स कंप्लीमेंट का नाम पढ़ा था, आर उसको बोलते थे आर्स कंप्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे R-1, क्योंकि ये जो रेडिक्स कंप्लीमेंट होता है ये उसमें से एक माइनस अगर वैल्यू कर ले तो हमारे पास जो एक कंप्लीमेंट की दूसरी टाइप आती है तो हमारे पास आती है डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, यानी R-1। अगर सिर्फ R ही होता तो हमारे पास होना था रेडिक्स कंप्लीमेंट। यानी कि किसी भी बेस को चेंज करने के लिए हमारे पास जो कंप्लीमेंट के जो मेथड है वो 2 है, एक को हम बोलते हैं रेडिक्स कंप्लीमेंट यानी कि आर्स कंप्लीमेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट यानी R-1, क्योंकि इसकी वैल्यू रेडिक्स कंप्लीमेंट से -1 कम होती है, लेस देन होती है। दूसरे नंबर पे वंस कंप्लीमेंट यानी कि बाइनरी की सेंस में बात करें तो इसको वंस कंप्लीमेंट का नाम बोला गया है। तो इसमें जो फार्मूला ये देखें सिंपल, हमने जिस तरह रेडिक्स में देखा था R की पावर स्मॉल एन, लेकिन यहाँ -1 आ गया क्योंकि ये हम पढ़ रहे कंप्लीमेंट की दूसरी टाइप डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट 2 तरह के हमारे पास कंप्लीमेंट होते हैं किसी भी बेस को चेंज करने के लिए। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं दोनों की, रेडिक्स कंप्लीमेंट की मदद से किसी भी नंबर को हम कंप्लीमेंट किस तरह बना सकते हैं, फिर डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट की एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ एक वैल्यू दी गई है ये वाली ब्रैकेट में और ये बेस 10 में है। तो यहाँ सबसे पहले हम वो रेडिक्स कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास R जो कि बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास R क्या आ गया 10, क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू उसकी बेस है 10। अब n क्या है, टोटल जो डिजिट है ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी गिवन जो वैल्यू उसमें टोटल जो डिजिट की तादाद है वो कितनी है 5, और खुद जो वो गिवन वैल्यू क्या है जो कि कैपिटल N है 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आर्स कंप्लीमेंट यानी रेडिक्स कंप्लीमेंट की जो पहली टाइप थी उसको अब हम गेट करेंगे इसकी मदद से। तो हमारे पास बेस का भी हमें पता चल गया है, गिवन वैल्यू का भी पता चल गया और टोटल जो डिजिट उनका भी पता चल गया है। तो स्टूडेंट ये देखिए R स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन, R की जगह पे हम लगा देंगे इधर 10 क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यू की जो बेस है वो क्या है 10, और स्मॉल एन की जगह जो कि डिजिट को शो करता है 5 डिजिट है, ये देखिए 1 2 3 4 5,
और माइनस का सिंबल आएगा इधर, और इधर हमारे पास गिवन वैल्यू आ जाएगी। बाकी मैथमेटिकल काम है। 10 की पावर 5 ये देखिए आपके पास इधर वैल्यूज आ गई है -1। तो स्टूडेंट ये हमने एक डेसिमल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को क्या फाइंड कर लिया है? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा फाइंड कर लिया? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने सिर्फ रेडिक्स। अब हम देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट की दूसरी टाइप है डिमिंश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और वो होती है R-1। वो क्या होती है? R-1, क्योंकि ये जो दूसरी टाइप है ये रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट से -1 होती है। तो इसके फार्मूले में स्टूडेंट्स बस एक चीज का इजाफा है, बाकी रेडिक्स वाली बात है सारी, या -1 आ जाएगा। तो ये देखिए 10 की पावर 5 -1, क्योंकि हम डिमिंश रेडिक्स की बात कर रहे हैं, यही R-1 इसका दूसरा नाम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज को पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आ गया ये वाला। तो स्टूडेंट हमने कॉम्प्लीमेंट की दो टाइप को डिस्कस किया। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट वो 2, अगर बाइनरी की बात करेंगे तो 2s होगा, डेसिमल की बात करेंगे तो 10s होगा। फिर हम देखेंगे दूसरा हमारे पास था डिमिंश रेडिक्स। अगर बाइनरी की बात करेंगे तो यानी कि 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1s रह गया ना, 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9s रह जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट 2 हैं कॉम्प्लीमेंट्स की जो मतलब टाइप्स हैं हमारे पास। अब दोबारा हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, सामने आपको नजर आ रहा है, आप खुद देखिए इसको। ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है बेस 2 में है, तो r की जगह पे हमारी बेस आ गई 2। टोटल जो डिजिट है वो आप काउंट कर लें। ये देखें जो 0-1 में ये टोटल डिजिट ये 9 है। तो स्मॉल n हमारा इधर 9 की इक्वल आ गया, और जो गिवन वैल्यू वो इधर हमने लिख दी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला स्टूडेंट आपको बताया गया था, r की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। ये देखिए r की जगह पे हमारा 2 आ गया, और स्मॉल n की जगह पे क्या आ गया? 9 माइनस, और ये गिवन वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये देखें, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेटर की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर ये जो रिजल्ट आएगा इसको हमने क्या कर देना है? माइनस करना। यहां एक बात नोट करनी है, ये देखें जो वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू से अगर इससे ज्यादा कोई बिट्स ज्यादा रिजल्ट में बिट्स आ रही तो जो एक्स्ट्रा बिट उसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड, यानी उसको रिजल्ट में काउंट नहीं करेंगे। तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हम करेंगे R-1 कॉम्प्लीमेंट, यानी जिसका दूसरा नाम है डिमिंश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। और ये याद रखें रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट से माइनस यानी कि 1 कम होता है, लेस देन। तो ये देखें हमारे पास 2 की पावर 2 हमारे पास बेस थी, 9 टोटल जो वैल्यूज थी वो -1, क्योंकि डिमिंश रेडिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको भी हमने फाइंड कर लिया। ये देखिए ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। ये 512 की जगह पे हमने उसकी बाइनरी वैल्यू लिख ली है, फिर इसको हमने क्या कर दिया? माइनस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स के फार्मूले से किसी भी बेस को आप उसका कॉम्प्लीमेंट हासिल कर सकते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी जो टाइप है वो है डिमिंश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो थे इधर जनरल मतलब। अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड क्या है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की और डिमिंश रेडिक्स। ये देखिए हेडिंग बनी हुई है शॉर्टकट मेथड, यानी कि आसान जो तरीका है टू फाइंड रेडिक्स एंड डिमिंश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये टूल्स की बेस की बात कर रहा है। फॉर रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह मालूम करेंगे स्टूडेंट, ये देखिएगा बहुत आसान है। ये एक तो ये तरीका था हम फार्मूले की मदद से करते थे, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है r की पावर n माइनस n। फिर इसी तरह डिमिंश को हमने देखा था r की पावर n माइनस 1, फिर -1 ब्रैकेट के बाद। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है। हमने जो वैल्यूज होगी उनको देख, जो भी गिवन वैल्यू होगी, रेडिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज होगी बाइनरी के सेंस में बात कर रहे हैं, जो वैल्यूज होगी उसको हमने देखना है राइट टू लेफ्ट। किधर से देखना है स्टूडेंट? जो भी वैल्यू होगी उसको देखना है राइट टू लेफ्ट। आपकी स्क्रीन के आगे जो आप देखते हैं तो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड से हमने किधर देखना है? लेफ्ट की तरफ है। जिस तरह हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो हमने देखना है जब पहला 1 आ गया, 0-1 की बात कर रहे हैं यानी कि बाइनरी में, ठीक है जी। तो बाइनरी में वो जो पहला आएगा उस पहले को हमने इंक्लूड कर लेना, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको क्या कर देना है? हमने चेंज कर देना है, ठीक है जी। हमने उनको क्या कर देना है? चेंज कर देना जी। देखिए यहां इस तरह लिखा गया है वी विल स्टार्ट सर्चिंग। हम देखेंगे 1 इन द वैल्यू फ्रॉम राइट। मैंने पहले बात की है कि जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होगी उसको हमने राइट साइड से देखना शुरू करना है।
जिस तरह ही हमें 1 नजर आ गया, उस 1 तक तो हमने सेम एज इट इज वैल्यू को उसी तरह लिख देना है, लेकिन उस 1 के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी, चाहे वो 1 हो या 0 हो, उनको हमने क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना। तो ये हमारे पास होगा शॉर्टकट मेथड रेडिक्स का। ये देखें, वी विल स्टार्ट सर्चिंग 1 इन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट से लेफ्ट हमने देखना है। जिस तरह ही 1 नजर आ गया, वहां तक उस 1 तक पहले 1 तक याद रखें, वैल्यूज को हमने उसी तरह लिख देना है, कॉपी कर लेना है, लेकिन उसके बाद जितनी वैल्यूज होगी वो हमने चेंज करके लिखनी है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेडिक्स कंप्लीमेंट। अनटिल यानी कि जब तक वी फाइंड 1 द डिजिट्स आर रिटन सेम उसी तरह लिखे जाएंगे। वो 1 भी जो कि पहली दफा आपको फाइंड हुआ था वो भी उसी तरह लिखा जाएगा। As also that digit 1 that we find and all digits after 1 यानी कि 1 के बाद are reversed as 1 is converted into 0 and 0 into 1। सिंपल स्टूडेंट, बात ये की गई है कि हमने राइट टू लेफ्ट वैल्यूज को देखना है। जिस तरह ही 1 आ जाएगा वहां तक तो हमने सेम लिख देना, लेकिन उसके बाद जितनी वैल्यूज आएंगी उनको हमने किस में चेंज कर देना है, 0 को 1 में कर देना, 1 को 0 में कर देना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। ये देखिए 0 0 1 1 1 0 1 1, इसको हमने चेंज किस में करना है, रेडिक्स कंप्लीमेंट में। ठीक है जी, और ये बाइनरी की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये देखिए, हमने 0 को भी उसी तरह लिख दिया, 0 को भी उसी तरह। अब ये जो पहला 1 है इसको भी हमने उसी तरह लिख दिया, लेकिन इसके बाद जितनी भी वैल्यूज, ये देखें 2 1 थे, 2 1 की जगह पे 2 0 आ गए। उसके बाद 0 था, 0 की जगह पे क्या आ गया, 1। फिर उधर 1 1 थे तो 1 1 की जगह पे क्या आ गया, 0। स्टूडेंट इस एग्जांपल को दोबारा देख लें। ये मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। रेडिक्स कंप्लीमेंट को फाइंड करने का आसान जो तरीका वो ये देखें, हमने वैल्यूज को देखा राइट टू लेफ्ट। ये देखें, राइट है मेरा, इसके फिर लेफ्ट है, ये फिर लेफ्ट है। तो यहां तक 1 तक तो हमने कॉपी इस तरह कर लिया, देखिए ऊपर वो बनाया भी हो ब्रैकेट। उसके बाद जितनी वैल्यूज होंगी उनको हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है किसको फाइंड करने का, रेडिक्स कंप्लीमेंट को। किसको स्टूडेंट्स, रेडिक्स। ये आगे भी एग्जांपल दी हुई है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 1, राइट से देख रहे हैं 1 0 0 1 0 1 0 1 1। अब देखिए पहला हमें पहली पीटा हमें कौन सी मिल गई है, 1 की। इसको हमने एज इट इज लिख लिया, लेकिन उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं, जैसे देखिए 0 0 की जगह पे क्या आ गया, 1 1 1 की जगह पे क्या आ गया, 0 सो ऑन। तो स्टूडेंट ये वही बात है कि हमने राइट टू लेफ्ट देखना है पहले 1 के बाद, यानी 1 आपको पहली बिट पे भी मिल सकता है, तीसरी पे भी, किसी भी। उसके बाद आपने जितनी वैल्यूज उनको क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है किसको फाइंड करने का, रेडिक्स कंप्लीमेंट को। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब दूसरी जो हमारे पास कंप्लीमेंट की टाइप है वो है डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, जिसको R-1 भी बोलते हैं, और ये हमेशा रेडिक्स कंप्लीमेंट से एक कम होती है वैल्यूज की। इसको किस तरह करेंगे, स्टार्ट कन्वर्ट एवरी डिजिट ऑफ गिवन वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हर एक डिजिट को, इसमें ये नहीं देखना कि 1 आएगा तो उसके बाद फिर हम वैल्यूज को चेंज करेंगे। इसमें हर एक डिजिट को आपने ऑपोजिट कर देना है, 0 को 1 में, 1 को 0 में। ये देखें एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल की मदद से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और याद रखें डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट को हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, R-1, यानी कि जो रेडिक्स है उससे ये एक लेस वैल्यू होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं R-1। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास वैल्यू दी गई है, हमने राइट टू लेफ्ट ही देखना है, 1 0 1 1। देखें हर एक बिट को हमने क्या कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया है। ये नीचे भी एक एग्जांपल दी गई है, ये हमें दी है, और इसका R-1 कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है। हर एक, ये बड़ा सिंपल है, हर एक बिट को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जिससे हमने 1 कंप्लीमेंट पढ़ा तो ये सेम वही है। याद रखें बाइनरी की सेंस में रेडिक्स कंप्लीमेंट बोलते हैं 2's कंप्लीमेंट को, बाइनरी की सेंस में डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट 1's कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी। अब आपका कोई सवाल हो किसी तरह का, वो आप हमसे उससे डिस्कस आप कर सकते हैं। आगे हमारी स्लाइड है कि हमने रेडिक्स कंप्लीमेंट को डिमिनिश रेडिक्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, और डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट को रेडिक्स कंप्लीमेंट में किस तरह कन्वर्ट करना है।
यानी कि एक कंप्लीमेंट टाइप को दूसरी कंप्लीमेंट टाइप में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट बड़ा आसान है ये वाला, ठीक है जी। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रेडिक्स को, यानी कि बात करें आर्स कंप्लीमेंट को, यानी कि टूज कंप्लीमेंट बाइनरी के सेंस में बोलते हैं, डेसिमल की सेंस में टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे। इफ वी आर गिवन अ वैल्यू इन रेडिक्स कंप्लीमेंट, अगर एक वैल्यू रेडिक्स कंप्लीमेंट में दी गई है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिमिनिश रेडिक्स, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं r-1 यानी डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट। वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम गिवन वैल्यू, तो हम उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1, ठीक है जी। ये देखें रेडिक्स कंप्लीमेंट हमें दिया गया है, रेडिक्स कंप्लीमेंट में से क्या कर दिया -1, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा r-1, यानी कि r में से -1 कर दिया ना हमने, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट। स्टूडेंट ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ये देखें आगे एक और एग्जाम्पल, रेडिक्स कंप्लीमेंट है, रेडिक्स को हमने किस में चेंज करना है, डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, यानी कि r-1 में, तो सिंपली हमने -1 कर देना है। अगला टॉपिक है हमारे स्टूडेंट के डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट को आपने यानी r-1 को किस में चेंज करना है, r में। तो अब हम उसमें +1 कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि जो r-1 है वो r से माइनस कम होता है, इसलिए हम उसको इक्वल करने के लिए क्या प्लस कर देंगे। ये देखें डिमिनिश कंप्लीमेंट में हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेडिक्स कंप्लीमेंट। तो ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स भी आपको शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप में। यहां ये दो टर्म याद रखिएगा, मान्यूड उस रकम को कहते हैं स्टूडेंट जिससे किसी रकम को हम माइनस कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि 20 में से माइनस करना 15, अब जो 20 है ना हमारे पास 20 है जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास होगा मान्यूड वो क्वांटिटीज उस रकम को बोलते हैं जिसमें से कोई दूसरी रकम माइनस की जाती है। और सबट्री हैंड उसको बोलते हैं जो कि माइनस की जाती है। जिस तरह मैंने बोला 20 में से माइनस करना 15, 20 तो हमारे पास मान्यूड हो गया और जो 15 है वो हमारे पास क्या होगा, सबट्री हैंड, ठीक है जी। ये लिखा हुआ क्वांटिटी आर नंबर फ्रॉम विच एन अदर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें से कोई दूसरी रकम माइनस की जाती है। जैसे मैंने बोला 20 में से 15 आप माइनस कर दें, 20 हमारे पास क्या होगा, माइन्यूड होगा, और सबट्री हैंड क्या होगा, जो दूसरी रकम में से माइनस किया जाता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये दो टर्म भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी। आज का जो हमने टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था कंप्लीमेंट क्या होते हैं। कंप्लीमेंट हमने देखा था कि जो भी वैल्यूज होती है उसकी ऑपोजिट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू का कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है तो 0 की जो ऑपोजिट वैल्यू होगी वो होगी 1 बाइनरी सेंस में। अगर हमारे पास 7 था तो उसकी पॉजिटिव 7 था तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू -7, उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। हमने स्टूडेंट देखा था दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स है, एक रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट था और दूसरा हमने पढ़ा था डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने किसी भी बेस का रेडिक्स कंप्लीमेंट फाइंड करना भी सीख लिए, किसी भी बेस का हमने डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट भी फाइंड करना लर्न किया है, ठीक है। लेकिन ज्यादा हम फोकस करेंगे बाइनरी पे, तो इसलिए वंस कंप्लीमेंट यानी कि डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, और टूज कंप्लीमेंट्स यहाँ क्या होगा हमारे पास, रेडिक्स कंप्लीमेंट। ये दोबारा सुन लें, यहाँ जो टूज कंप्लीमेंट्स होगा वो एक्चुअली हमने रेडिक्स कंप्लीमेंट को सीखा था, ठीक है, बाइनरी सेंस में। और जो वंस कंप्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से ये सवाल पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये IT सीरीज जो आपके पास मौजूद है, तो उसमें से भी आप मजीद इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वंस कंप्लीमेंट्स एंड टूज कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। वंस कंप्लीमेंट ऑफ एन 8 बिट, यानी 8 बिट को उसने सपोज किया कि 8 बिट अगर हम लेते हैं तो बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम, यानी कि एक और मेथड इसने बताया कि ये देखिए हमारे पास 8 1 है, जो भी वैल्यूज होगी वो इनमें से माइनस कर देना 8 1 में से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वंस कंप्लीमेंट। लेकिन हमने इसके और भी मेथड देखे थे, वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि सिंपल हमने मेथड देखा था, जो भी बिट होती है उसका इनवर्स कर देना। ये देखें इसने बताया हुआ वंस कंप्लीमेंट, यानी कि ये डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं इधर हम। ऑफ अ बाइनरी नंबर कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड
बाय रिप्लेसिंग ऑल वंस, यानी कि जितने भी वंस हैं उनको जीरो के साथ रिप्लेस कर देना, और जितने जीरो उनको किसके साथ रिप्लेस कर देना, हमने वन के साथ। वो स्टूडेंट आप ज़हन नशीन करें, वो वाला टॉपिक जो भी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास जो वंस कॉम्प्लीमेंट है बाइनरी की सेंस में, वो हमारे पास यहाँ कौन सा है, किसके ये इक्वल है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी r-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी ज़हन में नशीन रखें, हर तरह से हर टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर वो पूछी जाए तो हमें पता हो। तो यहाँ एक दो चीज़ें और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, मजीद आप बुक आपके पास है, आप वहाँ से देख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करके हम नेगेटिव नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें जो रूल्स है ना उसको ज़हन नशीन रखना पड़ेगा। रूल्स ये है, ये देखें 4 पॉइंट दिए गए हैं। डिटरमाइन, सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट टू रिप्रेजेंट द नंबर, कितनी जो नंबर है वो कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल आप 8 बिट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, 7 में, 6 में, टोटल बिट्स कितनी रखना चाह रहे हैं। कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म, जो भी नंबर होगा बाइनरी के अलावा अगर है तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी फॉर्म में। और आपको पता था, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी नंबर को बाइनरी में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो फिर क्या किया तीसरे नंबर पे, प्लेस 0 टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी नंबर अंटिल वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। इसमें बात की है जब आप कन्वर्ट करेंगे जो भी नंबर आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल डेसिमल में आपके पास एक वैल्यू है, डेसिमल में आपके पास एक वैल्यू, तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास अगर 8 बिट नहीं आती तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे, याद रखें अपने जो ये हैंड है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप क्या पुट कर देंगे, 8 बिट बनाने के लिए 0, क्या कर देंगे 0। फॉर एग्जांपल 8 बिट का बोला तो अगर 7 आ गई तो 0 कर देना, अगर उसने बोला 6 बिट का 5 है, यानी बिट को पूरा करने के लिए आप खुद से 0 लेफ्ट साइड पे पुट कर देंगे, ये रूल है। जब ये आप काम कर लेंगे, नंबर 1 का आपने देख लिया कि कितनी बिट में रिजल्ट को रखवाना है, उसको बाइनरी में कर लिया, अगर वो बिट पूरी नहीं हो रही इतनी में रखवाना चाहते हैं तो 0 रख लिया, सिंपल। चौथे नंबर पे फिर क्या हमने ले लेना है, टेक्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, यानी कि उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी उसका हमने क्या ले लेना है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ले लेना, r-1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखें एक एग्जांपल दी गई है, कहता है रिप्रेजेंट करें, माइनस नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना था हमने 54 जो कि डेसिमल में है, ठीक है, यानी बेस 10 में, इसको किस में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इन वंस कॉम्प्लीमेंट में इसको रिप्रेजेंट करें, और बिट कितनी रखवानी है 8। सबसे पहले हम काम देखें, हमें पता चल गया कि कितनी बिट में रिजल्ट रखवाना है 8 में। हमने -54 को किस में कर देना चेंज, 0-1 में, ये देखें क्योंकि बाइनरी में करना चाह रहे तो बाइनरी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट ये देखें हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, ये बॉटम टू टॉप हम देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला, ये बात हमारा रिजल्ट आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो रिजल्ट आएगा बाइनरी आ गया उसको हम क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया। ये देखिए जो हमारे पास रिजल्ट आया तो उसका हमने क्या ले लिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का सिंपल जो हमने तरीका सीखा था वो ये था स्टूडेंट कि जो बिट्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ऑपोजिट कर देना है सारी वैल्यूज को। ठीक है जी, अब बात करते हैं, यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था जिसको हम नोट्स में हमने उसका नाम देखा था रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, जिसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था, आर स्मॉल आर उसकी पावर थी स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है जी, तो इसको हमने यहाँ बाइनरी में देख रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करता है जी, आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ देता हूँ ये लाइन। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट टेकिंग, जिस तरह स्लाइड में भी पढ़ाया गया था कि अगर एक मेथड है कि जी आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है किसी वैल्यू का, किसी भी बेस में अगर वो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको क्या कर देना जी, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद उसमें क्या कर देना है, ऐड 1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। देखें, टेक टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दीजिए एक बाइनरी वैल्यू ये वाली, इसका आपने क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इस बाइनरी वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि सारी वैल्यूज को उल्ट कर देंगे तो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड कर देना है, 1। ये देखिए
देखें ये दो स्टेप लिखे हुए हैं। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर, ये देखें जीरो की राइट से देखें, जीरो की जगह पे आ गया वन, डबल वन की जगह पे आ गया डबल जीरो, यानी कि रिवर्स कर दी सारी वैल्यूज। फिर वो जो रिजल्ट आएगा वंस कम्प्लीमेंट उसमें क्या ऐड कर देना है वन, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा टूज कम्प्लीमेंट, क्या होगा टूज कम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट टूज कम्प्लीमेंट में भी हम नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी सबसे पहले हमने देखना है कि कितनी बिट में वो नंबर रखवाना, हमने जो रिजल्ट आएगा टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना है कोई भी वैल्यू, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, जिस तरह हमने वंस कम्प्लीमेंट में भी देखा था। और फिर अगर देखा था कि जब कन्वर्ट करेंगे अगर हमारे पास जितनी बिट्स में रखवाना था रिजल्ट अगर वो पूरी नहीं हो रही तो लेफ्ट साइड पे हमने खुद से क्या डाल देना है जीरो। फिर उसके बाद हमने क्या ले लेना है टूज कम्प्लीमेंट ले लेना। बिल्कुल सेम वही तरीका है नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का जो कि हमने वंस कम्प्लीमेंट में देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ये -54 सबसे पहले इसको हम बाइनरी में चेंज किया, ये देखें। उसके बाद आ जाए आगे, ये देखें स्टूडेंट वो जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ गई, ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है +1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। आगे एक टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट, यानी कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन तो वैसे भी की जाती है लेकिन वंस कम्प्लीमेंट्स और टूज कम्प्लीमेंट की मदद से सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो ये हम सीखेंगे कि वंस कम्प्लीमेंट को यूज करके और टूज कम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन किस तरह की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो ये हम देखते हैं किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए भी ये मेथड दिया गया। सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को आपने किस में चेंज कर देना है, बाइनरी में, यूजिंग 8 बिट, यानी कि 8 बिट में रखना है। फॉर एग्जांपल आप डेसिमल को चेंज करते हैं, आपके पास बिट आ जाती है 6, लेकिन हमने रखना है 8 में, तो हम लेफ्ट साइड पे क्या कर देंगे, खुद से 2 0 डाल देंगे, तो हमारे पास फिर 8 बिट होगी। फिर क्या करना है, डिटरमाइंस वंस कम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है जी। हमने स्मॉलर नंबर को क्या कर देना है, उसका ये याद रखिए, ये सिनेरियो सब्ट्रैक्ट, ये दो सिनेरियो होते हैं। समटाइम हम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू, ये उसकी केस में। ठीक है। एक इसके ऑपोजिट केस होता है कि लार्जर वैल्यू से हम माइनस कर रहे होते हैं स्मॉल वैल्यू को, लेकिन ये कौन सा केस है हमारे पास, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर, यानी कि हमारे पास जो माइन्यूट होगा ना, जो वैल्यू जिससे तकसीम करेंगे वो होगी स्मॉलर, और जो सब्ट्री हैंड होगा जिस तरह पहले भी बात की थी, ठीक है, जो माइनस होगा तो वो हमारे पास होगा लार्जर। तो फिर हमारे पास रूल ये है, कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद डिटरमाइन करना है वंस कम्प्लीमेंट किसका, स्मॉलर नंबर का। किसका जी, स्मॉलर नंबर का। ठीक है जी। ये एग्जांपल भी दे, ऐड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2, यानी कि जो आपने कम्प्लीमेंट्स मालूम किया स्टेप 2 पे, उसमें जो अगर आपके पास एक कैरी बिट आएगी, ठीक है, हमेशा कैरी बिट आती है जब अगर लार्जर नंबर में से स्मॉल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी लार्जर नंबर में से एक स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कैरी बिट आती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये याद रखना है आपने। तो इग्नोर कर देना आपने कैरी बिट को, किधर, स्टेप 3 में, यानी कि रिजल्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जो रिजल्ट आ गया फिर उसमें अलहदा से जो कैरी बिट है उसको क्या कर देना, ऐड। ये देखें, ऐड द लास्ट कैरी बिट टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3, यानी कि एक स्टेप में तो इग्नोर कर दिया, लेकिन अलहदा से उसको फिर क्या कर देना, ऐड करवा देना है। फिर रिजल्ट जो आ जाएगा उसको क्या कर देना है, कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 इनटू डेसिमल नंबर। ये एग्जांपल देखते हैं, आपको फिर ये सही क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के साथ। इसको गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये याद रखें, हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक है कि वंस कम्प्लीमेंट को यूज करके हम केस है हमारे पास के बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, कैलकुलेट 38 माइनस 29। ये देखें 38 जो कि माइन्यूट, यानी कि जिस वैल्यू में से कोई दूसरी निकाले तो हमारे पास क्या होती है, माइन्यूट। जो निकल रही है वैल्यू उसको क्या कहते हैं, सब्ट्रीएंड। ये देखिए ये बड़ी वैल्यूज है और ये हमारे पास कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू। इस केस में हमने ये वाला करना है फार्मूला, 8 बिट में रखवाना रिजल्ट। ठीक है। ये देखें सबसे पहले देखें हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स,
ये देखें जो हमने पढ़े हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब जो हमारे पास वैल्यू ही नहीं 38 और 29, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? सबसे पहले हम बाइनरी में, ये देखें 38 को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। और 29 को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। उसके बाद क्या किया? डिटरमाइंस वंस कंप्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर। 29 जो कि स्मॉलर है उसका क्या कर लेंगे? वंस कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ये देखें ये हमारे पास 29 है स्मॉलर वैल्यू, तो वंस कंप्लीमेंट हमने देखा था कि वैल्यूज को सीधा सीधा क्या कर देना आपने? ऑपोजिट कर देना। 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, इसी तरह सो ऑन। ये देखें फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी कि ये माइनस हो रहा है इसलिए इसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं, यानी कि 38 माइनस 29 है। तो ये देखिए इसका वंस कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया? ये। उसके बाद क्या आगे स्टूडेंट? ये देखिए स्टेप आगे दिया हुआ है, बल्कि इधर से देख लें आप। ऐड द रिजल्ट, यानी कि जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू को जो वंस कंप्लीमेंट उसको किस में ऐड कर देना हमने? जो 38 का बाइनरी वैल्यू उसमें क्या कर दिया? ऐड। जब ऐड करेंगे मैंने बताया था ये रूल आपने ज़हन नशीन रखना है, जब भी कंप्यूटर में बाइनरी की बात करें बड़ी वैल्यू से छोटी निकालें तो हमेशा एक कैरी बिट जरूर आएगा, ठीक है। उस कैरी बिट को आपने यहाँ जो हम मतलब रूल्स के मुताबिक आ रहे पहले आपने उसको इग्नोर कर देना, बाद में उसको ऐड कर देना। ये देखें ये हमारे पास एक, ये देखें आफ्टर एक्सक्लूडिंग द लास्ट कैरी बिट। एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गई। लास्ट वाली जो थे हमने उसको क्या कर दिया? फिलहाल इग्नोर कर दिया स्टेप 3 में। आगे इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इस रिजल्ट में। ये देखें ठीक है स्टूडेंट। ये देखें ऐड द कैरी बिट टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3, ये हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ये देखिए आखिर में हमने क्या करना है? इस रिजल्ट को किस में चेंज कर देना है? डेसिमल में। और ये हमारा पहला लेक्चर था, याद करें कि बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में किस तरह करती हैं? सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड के जरिए हमने उसमें किस में कर देते हैं? बाइनरी वैल्यू को किस में चेंज कर दिया है? डेसिमल में। ये देखिए जो रिजल्ट आ गया उसको किस में कर दिया? डेसिमल। क्योंकि हमारे पास डेसिमल था, डेसिमल को हमने कन्वर्ट किस में किया? उसमें बाइनरी में, फिर उसका हमने सारे, ये एक मेथड, ठीक है जी। स्टूडेंट इसको याद रखना आपने। अब आगे हमारे पास केस आ गया सब्ट्रैक्टिंग लार्जर नंबर, यानी कि जो वैल्यू ये देखें लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू। अब हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो होगी स्मॉलर। ये यहाँ मिसाल देख लें आप, 45 में से माइनस करना है जी 63। पहले ये हमारे पास था ज्यादा, ठीक है, वो केस और था। अब हमारे पास ये हो गया लेस, यानी कि मान्यूड लेस हो गया, और सब्ट्रैक्ट क्या हो गया? लार्जर। तो इसमें ये रूल देख लें स्टूडेंट, ये वही रूल है, बस एक दो रूल का फर्क है। एट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 द स्मॉलर वैल्यू इन दिस देयर इज नो कैरी बिट। याद रखें जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो कैरी बिट नहीं आएगा। ये एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में। पहला केस ये था कि जब बड़ी वैल्यू से छोटी निकालेंगे तो हमेशा कैरी बिट आएगा, लेकिन जब छोटी वैल्यू से बड़ी निकालें तो कैरी बिट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ ये वाली बात याद रखना है। डिटरमाइन वंस कंप्लीमेंट ऑफ लार्जर नंबर, क्योंकि हमेशा हम जो होता है ना सब्ट्रैक्ट, उसका ही हमने क्या फाइंड करना है? वंस कंप्लीमेंट। क्योंकि अब इधर जो सब्ट्रैक्ट है वो हमारे पास लार्जर है, ठीक है जी। तो उसका कर लेना हमने वंस कंप्लीमेंट। उसके बाद उसको ऐड कर देना हमने, ठीक है, सब्ट्रैक्ट को माइन्यूट में। कैरी बिट नहीं आएगी क्योंकि स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, ठीक है। टेक वंस कंप्लीट, जो रिजल्ट आ जाएगा फिर उसका क्या ले लेना हमने? कंप्लीमेंट लेना है, लेकिन अब उसके साथ माइनस लगा देना, ठीक है। एग्जांपल को देखते हैं फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें आपने 45 में से माइनस करना है 63 को, लेकिन किसके जरिए करना है? वंस कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपने 45 की बाइनरी वैल्यू ले ली, फिर 63 की वैल्यू ले ली, ठीक है जी। अब क्या करना है स्टेप 2 में? फाइंड वंस कंप्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या था? -63, उसका वंस कंप्लीमेंट ले लिया। फिर ये जो रिजल्ट आएगा इसको हमने ऐड कर देना, ये जो 45 है 45 की बाइनरी में, ठीक है जी। अब जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ना ये वाला, ये देखें, ये देख लिखा भी हुआ है। याद रखिए जब भी स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कोई कैरी बिट नहीं आएगी। नोट देयर इज नो लास्ट कैरी बिट। अब आगे ये 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बस थोड़ी सी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ लग जाएगी, एक दो बार क्वेश्चन करेंगे। फाइंड वंस कंप्लीमेंट, ये जो रिजल्ट आ गया है, फाइंड वंस कंप्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, यानी ये जो रिजल्ट आ गया इसका अपने वंस कंप्लीमेंट मालूम करना है।
यानी कि इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट आपने क्या कर देना, ऑपोजिट। लेकिन याद रखें फिर उसके साथ आपने प्लेस अ नेगेटिव साइन, उसके साथ आपने माइनस का साइन जरूर लगाना है, ठीक है जी। ये देखें हमारे पास जो रिजल्ट आया तो ये साथ माइनस भी लगा हुआ है। आप इसको बुक में, अब जो हमारे पास रिजल्ट आ गया ना उसको हमने किस में चेंज कर देना है, डेसिमल में, पोजिशनल वेट मेथड की मदद से, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपने करना है। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स करना है टूज कम्प्लीमेंट को, वो आपका टास्क है, वो खुद आपने इधर बुक से देख के उसको करना है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।